अस्सलाम वालेकुम क्रिप्टो फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद चाहता हूँ कि आप सब होंगे खैरियत से। मैं आप लोग के सामने बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हमारा कल वाला लेक्चर था हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आज है हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यानी कि उल्टा लटका दूँ, यानी कि उल्टा लटक जाऊँ तो फिर वो वैसे ही बन जाएगा इन्वर्स। यानी कि पहले मैंने आप लोगों को बताया हेड एंड शोल्डर, अब ये है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर नाम से ज़ाहिर हो रहा है। लेक्चर नंबर है हमारा 5। तो आज बड़े ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आजी मजाजी, हर अपना सिस्टम जो है माइंड वाला मैं यूज़ करके आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी जहाँ गलती हो जाती है माफ़ कर दिया करे बंदा ना चीज़। गलती का पुतला है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, या मुझसे कोई गलत बोला जाए तो उसके लिए माजरत। अब देखें यहाँ पे मार्केट एक अपने साइडवे में लगा लें या ऊपर से नीचे आ रही थी, मतलब मार्केट में एक मंदी का रुझान चल रहा था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से, अब देखें मार्केट एकदम से, मार्केट ने हल्का सा अपना पासा पलटा और मार्केट एकदम से हल्का से, जब बायर ने ज़ोर लगाया तो मार्केट यहाँ पे आ गई। बात समझ आ रही है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने एकदम से, मार्केट नीचे गिर गई। बात समझ रहे हैं। मार्केट में मंदी का रुझान चल रहा था, मार्केट में बायर ने हल्का सा ज़ोर लगाया, मार्केट ने हल्का सा ज़ोर लगा के मार्केट ऊपर गई, यानी कि एकदम से मार्केट क्रैश हो रही है। तो सांस सूख जाते हैं कि मार्केट पता नहीं अब क्रिप्टो ही ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जब ये गिरती है बहुत बुरा गिरती है। लेकिन जब ये इस लाइन को मार्केट गिरी, लेकिन मार्केट में हल्की सी रिजेक्शन आई, सांस थोड़ा सा दुबाला हो गया, हमारे सांस में सांस आ गई कि भाई मार्केट को बाहर ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट को टच किया उसने, जिसको नेक लाइन बोलते हैं। नेक लाइन को उसने टच कर लिया। अब देखिए मार्केट वहां से रिजेक्शन करके और नीचे आ गई। जब नीचे आई है तो हम ना और ज़्यादा डर गए, भाई मार्केट का तो बेड़ा गर्क हो गया, मार्केट तो गई। अब देखिए यहाँ पे उसने फिर ले ली रिजेक्शन। अब जाके उसने इस वाली नेक लाइन के पास गई ना, हमने कहा शुक्र है भाई मार्केट में बायर तो आए। मार्केट ने तो हमारी सांसें फुला दी थी, पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है मार्केट में, बहुत ही गंदा फड आ गया था। लेकिन मार्केट संभल रही है। तो देखिए यहाँ पे उसने अपना शोल्डर नंबर 1 बना दिया था पहले ही, शोल्डर नंबर 1। उसके बाद हमें थोड़ी पता था कि ये वाला पैटर्न बन रहा है, लेकिन पैटर्न की कंफर्मेशन कब होगी, यहाँ पे उसने अपना हेड भी बना दिया। लो जी, अब जाके दोबारा अपनी नेक लाइन को टच करके मार्केट, अभी हम कंफर्मेशन नहीं हुई, अभी तो हम अपना एस्टीमेट लगा रहे हैं, अभी तो हम अपना वो वाली साइकोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, यानी कि अपना दूसरा शोल्डर बनाने के लिए आई। तो हमें यहाँ पे हल्की फुल्की कंफर्मेशन होना शुरू हो जाएगी कि भाई ये इन्वर्स हैंडेड शोल्डर बन रहा है। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे शोल्डर नंबर 2, यानी कि यहाँ से मार्केट फिर हल्की सी रिजेक्शन ले ली मार्केट ने, यानी कि हमारे इस वाले सिस्टम से वो यहाँ से शोल्डर नंबर, जो शोल्डर नंबर 2 है, यहाँ से बराबर, यानी कि माइंड की साइकोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे कि ये वाला शोल्डर 1 शोल्डर 2 ये इससे थोड़ा सा ऊंचा भी हो सकता है, यहाँ तक लगा लें, ठीक है। लेकिन आप लोगों को लगे कि है कंधा, कई बंदे ऐसे भी होते हैं बेचारे, ऐसे भी होते हैं, अल्लाह ना करे। मैं अल्लाह की ज़ात से डर के कह रहा हूँ कि कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं। एक बिल्कुल सीधा है, तो भाई जो ऐसे होता है उसके भी ये 2 शोल्डर हैं और एक सर है। उस हिसाब से मार्केट को आप ये जांच सकते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो उस हिसाब से फिर हम देखेंगे कि मार्केट में फिर से एक वॉल्यूम आ गया, एक चढ़ाव आ गया, मार्केट ने यहाँ से कर लिया पंप, और मार्केट अब कहाँ चली गई है, मार्केट अब चली गई है अपने नेक लाइन के पास। मार्केट कहाँ चली गई, अपने नेक लाइन के पास। अब नेक लाइन को मेन पॉइंट आ गया, अब हम चौकस हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब हमें पता चल गया कि भाई नेक लाइन के पास आके दोबारा से ये एक वॉल्यूम के साथ एक तगड़ा फैलाव करने जा रही है, और हमारे माइंड में फ़ौरन आ जाएगा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। तो यहाँ पे फिर हम चौकस हो जाएंगे, यहाँ पे हम एग्री हो जाएंगे कि भाई ये यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। लेकिन कब होगा, कंफर्मेशन के बाद।
आफ्टर कंफर्मेशन, पहले हम एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे वो टाइम आ खड़ा हुआ है कि अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट इसको तोड़ती है या गंदा बिहेव करके नीचे आती है, जिसको हम कहते हैं कि फेक ब्रेकआउट। अब मार्केट ने इसको तोड़ा, इसको तोड़ के 15 मिनट वाली आप टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे उससे अगली कैंडल 15 मिनट वाली इसको होल्ड कर पाती है। देखिए मैं साथ साथ वो वाला पॉइंटर यूज़ करता हूँ, आपको समझ आ जाए। क्योंकि मार्केट ग्रीन होके इसको तोड़ दिया नेक लाइन को, जब नीचे आएगी तो ग्रीन वाली कैंडल बनाएगी ना, तो इसलिए मैं सॉरी रेड वाली कैंडल बनाएगी ना, तो मैं रेड पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए मार्केट अब यहाँ से ना रेड कैंडल बना के आई, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट वाली जो अगली कैंडल है ना, वो रिजेक्शन पकड़ रही है वापस जाने का, यानी कि यहाँ पे बैक बाउंस हो रही है, यहाँ पे रिटेस्ट कर रही है, यहाँ पे एक कैंडल बन रही है, कोई ना कोई डोजी जो मैंने पढ़ाई है उनमें से कोई ना कोई कैंडल बनेगी। नहीं भी बनती तो उससे अगली जो कैंडल है वो इस नेक लाइन को अपनी सपोर्ट बना रही है। बात की समझ आ गई? यानी कि मार्केट में चली थी मंदी, मार्केट ने ना एक पॉइंट आया, वहां से ले ली रिजेक्शन, उसके बाद मार्केट एकदम से नीचे गिरी, मार्केट ने हेड बनाया अपना, उसके बाद मार्केट अपनी नेक लाइन के पास वापस चली गई, वहां से फिर नीचे आके अपना शोल्डर नंबर 2 बनाया और मार्केट एकदम से ऊपर चली गई। जब मार्केट ऊपर उसको तोड़ दिया, दोबारा से रीटेस्ट कर रही है, यानी कि बैक बाउंस कर रही है, जंप ले रही है, तो एकदम से मार्केट ऊपर चली गई, तो यहाँ पे हमारा TP1 कवर हो जाएगा। हमारी एंट्री विद स्टॉप लॉस के साथ होगी। स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करेंगे तो मर जाएंगे, खाली हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो TP होगा वो 5% का होगा, हमारा सॉरी स्टॉप लॉस 2% का होगा। यहाँ पे बात आप लोग को समझ आ गई होगी। हेड एंड शोल्डर इसके उल्ट था, इन्वर्स और भी इसके उल्ट है, यानी कि अगर एक चीज़ सीधी है तो इन्वर्स का मतलब नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये इसके उल्ट है। अब देखें यहाँ पे मैंने बहुत ही सादा अंदाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि अपने स्टॉप लॉस को आप एंट्री पे ले आएंगे। कब ले आएंगे? जब आप लोग प्रॉफिट में बैठ जाएंगे, आप अपने स्टॉप लॉस को वहाँ से हटा के आप अपने स्टॉप लॉस को अपनी एंट्री पे ले जाके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जहाँ तक मेरी समझ में बात आती है कि छोटा सा बच्चा जो 7वीं 8वीं क्लास का होता है वो भी इस चीज़ को समझ जाएगा, 5वीं क्लास वाला बच्चा वो भी इस चीज़ को समझ जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अब देखें यही वाली, जैसे मैंने आपको बताया था ना, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन जिसको बोलते हैं, ये इस तरह भी लाइन बन सकती है। मतलब मैंने आपको जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझाया है उसमें मैंने आपको इसको ख़त्म करके दोबारा से एक टेढ़ी लाइन, ट्रेंड लाइन वैसे ही ड्रा करके आपको बताया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है, बिल्कुल सीधी लाइन वाला भी हो सकता है। उस हिसाब से आप इसको भी इमेजिन करें कि मार्केट में ये थोड़ा सा टेढ़ा भी बन सकता है। अभी मैंने आपको सीधे की एग्जांपल दी है कि हल्का सा टेढ़ा ट्रेंड लाइन की शक्ल की सूरत में भी बन सकता है। हमने कंफर्मेशन करनी है, लाजमी नहीं कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मार्केट में जाके जब ढूंढे तो आपको मिल जाएगा, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। हाँ, आप लोगों को मैं मार्केट पे तब छोड़ूंगा जब आप लोग सारे के सारे पैटर्न समझ जाएंगे ना, फिर मैं आप लोगों को कहूँगा कि कोई मीटिंग में आके कोई भी एक आपको ग्राफ खोल दूंगा, किसी एक बंदे को कहूँगा कि अब देखें इस करेंसी पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। 20 पैटर्न है, ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई तो बन रहा होगा ना। फिर आप लोगों की सर्चिंग स्टार्ट होगी। आप अभी से जाके अपना इतना मत्था क्यों मारते हैं, मुझे समझ नहीं आती। भाई मुझे कोई एक ग्राफ निकाल के दे दो, मुझे आधा घंटा लग जाएगा, मुझे 5 साल हो गए हैं, आधा घंटा लग जाएगा कोई ना कोई पैटर्न ढूंढते हुए। आप एक पैटर्न समझते हो, आप जाके मार्केट में सर्च कर रहे हो, अपने माइंड का बेड़ा गर्क कर रहे हो। भाई थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ नहीं होता आप लोगों के साथ। किसको मैंने ब्लॉक किया है, किसको करूँगा? किसी को भी नहीं करता। मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, मैं किसी को भी नहीं करता। भाई मैं तो कहता हूँ कि आप लोग मुझसे बातें पूछो ताकि मुझे किसी बातों, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे मुझे किसी बातों का पता ना हो, वो आप लोग मुझसे पूछे तो मैं सर्च करूँ जाके उनको। अब कोई अक्सर बंदे मुझसे पूछते हैं मुझे नहीं पता, जब पता नहीं ना होता मैं कहता हूँ यार मुझे पता नहीं है। अगला कहता है आपको किसी चीज़ का पता है मार्केट में बैठ, में कहा नहीं भाई मैं नहीं पता, क्योंकि मार्केट है ही इतना, इसमें वॉल्यूम, इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आती। ये कौन सी वो छोटी सी बरीकी वाली चीज़ है या एक बुक के 3-4 पेज है जो हमें समझ आ जाएगी। ये तो समंदर है, बहता हुआ समंदर। समंदर में से एक बाल्टी पानी की भर के निकाल लो, समंदर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें एक पानी बाल्टी की डाल दो ना, उसको फ़र्क फिर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो समंदर है। तो ये भी एक समंदर है, इसको समझने के लिए आपको बहुत बड़ा माइंड चाहिए।
माइंड चाहे छोटा हो ना, उसके अंदर आपने इसको घुसाना है। घुसाना कैसे है वो आप लोग समझते हैं, आप लोगों ने इसको टाइम देना है। मेन चीज़ है, आप मेरी इन बातों को मोटिवेशनल ना समझा करें कि खड़े होके वाइट बोर्ड पे मोटिवेशनल लेक्चर दे के चले जाते हैं। भाई मैं आप लोगों को एक एक चीज़ आप लोगों के माइंड में घुसाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन माइंड है छोटा, ये चीज़ है बहुत बड़ी। माइंड में घुसाता हूँ, माइंड बाहर फेंक देता है, मैं फिर घुसाने की कोशिश करता हूँ, बाहर फेंक देता है। लेकिन ये वाली चीज़ें आप लोगों ने अपने अंदर खुद लेके जानी है, वो आपने अपने माइंड में कैपेसिटी खुद बनानी है। आप अपने माइंड से पाकिस्तानी ड्रामा देखना ख़त्म कर दें, वो निकाल दें, टिकटॉक वाला मोबाइल उठा के निकाल दें, जो आप फेसबुक को टाइम देते हैं वो निकाल दें। तो ये वाली चीज़ें जब कैपेसिटी खाली हो जाएगी ना, तो इसमें फिर आप ट्रेडिंग वाला मवाद डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उम्मीद चाहता हूँ कि आप लोगों को ये वाला लेक्चर भी समझ आ गया होगा। आप इसको हल्का सा जब टेढ़ा लेंगे तो ये फिर भी रिवर्स हेड एंड शोल्डर ही रहेगा, जैसे मैंने हेड एंड शोल्डर की एग्जांपल दी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, इतना प्यारा मैंने ड्रा किया हुआ है, और साथ में आपको एग्जांपल भी ऐड कर देता हूँ। नीचे इबारत भी चल जाती है किसी चीज़ की समझ ना हो, जैसे मिसाल के तौर पे अब आप लोग पूछेंगे टीपी का क्या मतलब है, एस एल आप क्या लिखते हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को नीचे ड्रा करके बता देता हूँ कि एस एल मीन स्टॉप लॉस। और भी कोई चीज़ अजाफी लिख देता हूँ, मुखफ़फ़ लिख देता हूँ उस चीज़ का, तो उसको मैं नीचे डिफ़ाइन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस ना रहे। ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी पढ़ा दिया, हेड एंड शोल्डर भी पढ़ा दिया। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी बहुत ऐसे ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप जस्ट इसको नोट करें, ना कि जाके ग्राफ में इसको सर्च करना शुरू कर दें। इसको नोट करें, आराम से अपने एक नोट्स बनाते जाएं। जैसे ही ये 17 से 20 पैटर्न्स हो जाएंगे, फिर आप लोगों को खुलेआम छोड़ दिया जाएगा। फिर आप अपने ग्राफ पे जाके किसी भी बिटकॉइन, BNB, फॉरेक्स के किसी भी गोल्ड के ग्राफ पे जाके आप इजीली इसको सर्च करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद चाहता हूँ कि ये आज वाला लेक्चर भी पिछले लेक्चर्स की तरह बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।